नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग रेलवे एनटीपीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, प्रीवियस ईयर वाला। हमने 17 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 टाइप 5 है, पांचवा टाइप। देखिए क्या बोला है, 4 गुणित 38 गुणित 764 गुणित 1256 के इकाई के स्थान वाला अंक क्या है। ध्यान समझिए, 4 गुणित 38 गुणित 764 गुणित 1256, हमें क्या बताना है, इसके इकाई का स्थान बताना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ध्यान समझना, सबसे पहले ना क्या करेंगे, 4 अट्ठे 32, पूरी संख्या का गुणा अपने को नहीं करना है। इतना संख्या का गुणा करोगे पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। इकाई के अंक पूछा है ना, इकाई के स्थान वाला अंक, तो इकाई का गुणा करो। 4 अट्ठे 32, तो 32 का इकाई का अंक क्या मिला, 2। इकाई का अंक क्या मिला, 2। फिर इससे गुणा कर दो इकाई के अंक, 2 चौक 8। अब इसका इकाई का अंक तो वही 6 8। फिर इसके बाद इसका गुणा इकाई के अंक में करो, 8 छक 48। इकाई का अंक अपने को पता चल गया 8। एकदम सिंपल था, इकाई का अंक पता चल गया 8। सही बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां तक एकदम सही, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, देखिए ध्यान से। 45 23 पावर में 1632 गुणित 22 24 पावर में 1632 गुणित 32 25 पावर में 1632, सबकी पावर क्या है, 1632 है। अब करके देखते हैं कितना आता है इकाई का अंक। देखिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, पावर में क्या है 1632, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, 3 है 3, तो जब भी 3 रहता है तो अपन पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। एकदम क्लियर बात, कंसेप्ट सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। जब भी इकाई का स्थान क्या है 3, तो पावर को किससे भाग कर देते हैं, 4 से। 4 से भाग करने का मतलब है लास्ट की संख्या को 4 से भाग करके चेक कर लो कि सही है कि नहीं है। अगर लास्ट का संख्या पूरा 4 से भाग जाएगा, मतलब संख्या भी 4 से भाग जाएगी। ठीक, ये हो गया। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर में 4 ही हो जाएगा। गुणित, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है, सब खेल यूनिट डिजिट का है ना, यूनिट डिजिट का। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 3, इसलिए पावर को किससे भाग किए, 4 से। 4 से भाग करके चेक कर लिए, 4 से पूरी तरह से भाग जा रहा है, इसलिए हमारा 3 की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 4। यूनिट डिजिट क्या है, 4। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर पावर में क्या है 1632। 1632, अगर 1632 जो यहाँ पर दिया है, 4 की पावर अगर ऑड है तो हमें मिलेगा यूनिट डिजिट 4। 4 की पावर अगर इवन है तो मिलेगा यूनिट डिजिट 6। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 4 की पावर सबको दिखाई दे रहा है ऑड है, सॉरी इवन है, क्या है, इवन, इसीलिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। एकदम सही बात बोली। गुणित, जब भी आप लोगों को ऐसी संख्या दे जिसके इकाई के अंक में क्या है, 5 है, इकाई के अंक में 5 है, तो पावर देखने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर सीधा 5 निकल जाएगा, यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। यहाँ तक एकदम सही बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब थोड़ी सी। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पर भी एक ट्रिक लगा कर देखते हैं। देखिए 5 है, 5 की गुणा किससे कर रहे हो, 6 के साथ। अब आगे क्या है क्या नहीं, ये हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 की गुणा जब भी कोई इवन नंबर के साथ होता है तो आंसर मिलता है 0। आंसर क्या मिलेगा, 0। ठीक, 5 की कोई भी इवन नंबर में गुणा कर दो तो जो आंसर इकाई का अंक है वो क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 0। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। एकदम क्लियर ना, यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। 3 की पावर 1632 है, इसलिए अपन क्या किए, 3 की पावर को 4 से भाग किए। 4 से भाग करने का मतलब लास्ट संख्या को भाग करके चेक कर लो।
देखो, इसलिए पूरा भाग जा रहा है तो 3 की पावर 4 हो गया। यहाँ 4 की पावर सम संख्या है, 4 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट बचता है 6। यहाँ पर 5 है तो 5 की पावर चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब 5 की अपन किसी भी इवन नंबर के साथ गुणा कर दिए तो 0 मिलेगा। जैसे करके देख लो, 5 गुणित 2 करोगे, 5 दूनी 10, इवन नंबर आया, यानी कि इकाई अंक आया 0। इवन नंबर के साथ हमने क्या किया, गुणा किया, तो इकाई अंक मिल गया 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है हमारा 20। देखिए ध्यान से, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, परिणाम का अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा। चलिए रख कर देख लेते हैं। इसका एकदम सिंपल है, इसका एकदम सिंपल है। देखो, 6 की पावर मान लो मैं पहले 1 रख देता हूँ, 5 की पावर भी 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 की n की जगह कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पर भी n दिया है तो 6 की पावर 1, 5 की पावर 1, यानी कि कितना आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर ए 1 सही हो जाएगा। देखिए, अगर 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 रखते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता। 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 5 पंचे 25। अगर मैं 36 में 25 को घटाऊं तो कितना मिलेगा, 11। देख लीजिए इकाई का अंक 1 है कि नहीं है। तो परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक। एकदम सही बात बोले। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान में आने वाला अंक ज्ञात कीजिए, जहां n क्या है, एक पूर्ण संख्या है। n क्या है, पूर्ण संख्या। देखिए ध्यान से, 124 पावर में n प्लस 124 पावर में n प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं n का मान, क्या चीज, n का मान लो सम संख्या रख देता हूं 2, सम संख्या रख दिया 2, तो 2 प्लस 1 ये मुझे मिलेगा 3, मिलेगा। n का मान अगर 3 रख देता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा 4। तो ध्यान समझिए, अगर हम सम संख्या रख रहे हैं तो ये वाला विषम संख्या मिल रहा है, यहां विषम संख्या रख रहे हैं तो यहां पर क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। अब अपन ये देखेंगे, 4 की पावर हमें पता है, 4 की पावर अगर इवन है और 4 की पावर अगर ऑड है, 4 की पावर क्या है, ऑड है, तो क्या क्या मिलता है। जस्ट अभी मैंने कुछ ही देर पहले आप लोगों को बताया था। देखिए, अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आता है, 4 की पावर ऑड है तो 4 आता है, यूनिट डिजिट। पता चल गया। यहां से कोई भी रखी, एक सम बनाएगा और एक विषम बनाएगा। देख लिए दोनों रखकर, यहां अपन ने सम रखे तो यहां क्या मिला, विषम, यहां विषम रखे तो यहां क्या मिला, सम। तो साफ है, चाहे कुछ भी रख लो, सम मिलेगा और विषम मिलेगा। अब 4 की पावर इवन है तो कितना आया, 6 आया। 4 की पावर ऑड है तो कितना आया, 4 आया। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 10। यूनिट डिजिट क्या मिला, 0। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 21, 21 क्वेश्चन क्लियर। आगे का क्वेश्चन हम कल बनाएंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना प्रैक्टिस करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 हम कल देंगे। ओके, चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एग्जाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।